x n पार्टिकल्स। तो लास्ट सेशन में हम लोग ने देखा था कैसे हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे प्लस उसके बाद वाले सेशंस में हमने देखा कि कैसे हम लोग स्केच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग है ना बेसिकली पार्टिकल ग्रिड के ऊपर काम कर सकते हैं। तो जो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे लास्ट टाइम एक एक, तो अगर लेस से एकदम परफेक्शन चाहिए एक पर्टिकुलर ग्रिड पे, तो वो कैसे होगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, मैं अगर सपोज एक्टिवेट करता हूँ मैं पार्टिकल ग्रिड, यहाँ पे मेरा न्यू सॉल्वर एक्टिवेट है, यहाँ पे मैं रिसेट नहीं करूँगा। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा था, अगर रिसेट करो तो ये चले जाता है। तो ये हम लोग बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, पार्टिकल टूल में यहाँ पे एक्टिवेट हो जा रहा है। तो इसको वापस से आपको जाके एन पार्टिकल के अंदर ये एक्टिवेट करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको न्यूक्लियस चाहिए तो यहाँ पे आपका ये न्यू सॉल्वर आना चाहिए, तो आपको न्यूक्लियस मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टिकल ग्रिड से, और अभी मेरा है पार्टिकल स्पेसिंग 0.5 है। तो हम लोग का बेसिकली जो यूनिट होता है ना यहाँ पे, ये एक यूनिट है, ये जो प्रॉपर एक पूरा बॉक्स है ना अभी एक यूनिट है। और लेस से अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक किया यहाँ पे दो जगह पे, और जस्ट एंटर प्रेस कर रहा हूँ दो स्पेस के बीच में क्लिक करके, तो ये जो मुझे अभी जो मुझे पार्टिकल्स मिले हैं वो एग्जैक्टली मेरा 0.5 पे अवेलेबल है, प्लस मेरा न्यूक्लियस भी एक्टिव है। सिंपल। तो इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, और सिंपल अगर मुझे यहाँ पे लेस से 2 का स्पेस रखना है पार्टिकल ग्रिड के बीच में, और सिंपल यहाँ पे मैं जस्ट एंड पॉइंट का जस्ट रख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा 2-2 के स्पेस में मुझे मिल जाएगा। तो अभी इसका एडवांटेज क्या है कि मुझे एक सिस्टमैटिक ग्रिड मिल चुका है, और इस सिस्टमैटिक ग्रिड को हम लोग सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मेरा जो क्यूब है, और अगर ये मैं दोनों को सिलेक्ट करूँ पार्टिकल्स को कंट्रोल प्रेस करके या शिफ्ट सिलेक्ट करके, और यहाँ पे ऐसे हम लोग इंस्टेंसेस से रिप्लेस कर सकते हैं। सिंपल। तो ये पर्टिकुलर एक चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों को काम आ सकता है। नेक्स्ट हम लोगों को अवेलेबल है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, इंस्टेंसर भी डिलीट कर रहा हूँ, क्यूब भी हटा रहा हूँ, और नेक्स्ट जो हम लोग को अवेलेबल है विथ टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे बेसिकली 2D है, ये 3D हो जाएगा आपका। और यहाँ पे भी आके मैं इसे रिसेट कर रहा हूँ सेटिंग्स को, और 1 सेकेंड आई एम गोइंग टू एक्टिवेट दैट। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस एक्टिवेट नहीं है, मुझे वहाँ से एक्टिवेट करना पड़ेगा एंड पार्टिकल टूल के अंदर से। और यहाँ पे मैं बोलूँगा इसे पार्टिकल ग्रिड विथ टेक्स्ट फील्ड, बेसिकली 3D स्पेस में भी हो जाएगा। तो अगर चेक करोगे यहाँ पे इसको, तो ये हम लोगों का बेसिकली एक्स और वाई और एक्सिस, और तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स वाई और जेड 2.5 के स्पेस में प्रॉपर एक क्यूब फॉर्म करेगा। और प्रॉपरली चेक करने के लिए डिस्प्ले हेड्सअप डिस्प्ले में मेरा व्यू एक्सेस मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ ताकि मुझे एक्सेस समझ में आए। आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का जो z एक्सिस है जो डेप्थ है, प्लस x एक्सिस ये डायरेक्शन में, और y हम लोग का जो टॉप एक्सिस है। तो लेट्स से अगर मुझे y नीचे से -5 करना है, थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा वो, और टॉप से लेट्स से मुझे उसको और बढ़ाना है, मुझे लेट्स से 8 करना है। इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे जो पार्टिकल स्पेसिंग है यहाँ पे मैं बहुत कम रख रहा हूँ, अभी से मैं 0.1 कर रहा हूँ, बहुत कम रख रहा हूँ। और हम लोग इसे और ज़्यादा डेंस करने के लिए 0.01 कर सकते हैं। और जस्ट सिंपली मैं खाली क्लिक कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ बाहर आके, और रेडी है मेरा वो पूरा इतना हैवी डेंस पार्टिकल डेटा। तो 0.1 पे देख रहे हैं मेरा एक हैवी डेंस डेटा रेडी हो चुका है। अब इसका एडवांटेज क्या है, लेट्स से अभी इस पर्टिकुलर पार्टिकल को मैंने दिया हुआ है इफेक्ट्स में, सॉरी टर्बुलेंसेस फील्ड एक दिया हुआ है इसे हम लोगों ने, और मेक श्योर कि इसमें कुछ शेप एक्टिवेट नहीं है, नन है, और मैग्नीट्यूड इसका 20 है जो इसका स्ट्रेंथ है, एटेन्यूएशन 0।
और जस्ट सिंपली जस्ट मेक श्योर प्लेबैक स्पीड आपका हर एक फ्रेम को वो इवैल्यूएट होना चाहिए, रियल टाइम नहीं होना चाहिए, प्ले एवरी फ्रेम मैक्स रियल टाइम होना चाहिए डायनामिक्स के लिए। और जस्ट सिंपली जस्ट प्ले करके स्टॉप कर दो इसको। और बाय डिफॉल्ट वो न्यूक्लियस की वजह से डिफॉल्ट वो नीचे जा रहा है, तो उसको मैं बोलूँगा कि जस्ट ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर की तरफ हम लोग इसको ड्रैग करते हैं। यस, मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। तो मुझे चाहिए कि मेरा पार्टिकल बेसिकली यहां से स्टार्ट हो, कुछ डायनामिक कुछ चीजें मुझे दिखाना है और एनीथिंग, तो मेरा एक डायनामिक ये रेडी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये मेरा फर्स्ट फ्रेम से ही वैसा रहे, तो ये तो मैंने रेडी कर लिया है मेरा जो टेक्स्ट फील्ड है। अभी जो मेरा पार्टिकल फील्ड है, मैं चाहूंगा कि मेरा फर्स्ट फ्रेम पे आते साथ में वो चेंज हो जाएगा, कि मेरा इनिशियल फ्रेम से ही वैसे ही रहे, मुझे स्टैटिक कुछ रेडी करना है। तो क्या करेंगे, तो फील्ड एंड सॉल्वर में देयर इज समथिंग कॉल्ड इनिशियल स्टेट, और यहाँ पे मैं बोलूँगा सेट फॉर सिलेक्टेड। जो भी सिलेक्टेड है ना, वो पूरा का पूरा मेरा स्टैटिक हो जाए फर्स्ट फ्रेम से ही। मेरा ये इनिशियल स्टेट मतलब फर्स्ट फ्रेम से वैसे का वैसा हो जाए। और मैं फर्स्ट फ्रेम पे जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग ऑन अ फर्स्ट फ्रेम और डन। और ये मैं टर्बुलेंस फील्ड है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ और डन। लाइक मेरा वो स्टैटिक पार्टिकल रेडी है। प्लस यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस, मुझे ये सबको वैल्यू को 0 करना पड़ेगा डेफिनेटली, अदरवाइज वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहेगा। और चेक कर लेता है कि अभी भी कुछ चल रहा है उसके अंदर। यहाँ पे भी 0 कर लेते हैं, ग्रेविटी में नो नथिंग, पूरा 0 है यहाँ पे, और प्ले कर रहे हैं। ओके, कंटिन्यू अभी भी ये स्प्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको रुका दूंगा पूरा। नहीं, ये जो है पूरा कंप्लीट, इसको हम लोग ऑफ कर देंगे इनेबल। और जस्ट अगर प्ले करके चेक करेंगे तो स्टैटिक पार्टिकल्स हम लोग को मिल गया है यहाँ पे। तो अभी हम लोग इस पर्टिकुलर स्टैटिक पार्टिकल से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई चीज़ हम लोग को हो सकता है कि एकदम फ्रीज फ्रेम दिखाना हो कोई पर्टिकुलर सीन में, तो ये इसके थ्रू आप इजीली कर सकते हो। तो लेट्स से हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पे शेडिंग में पॉइंट्स हैं, लेट इट बी, और कलर मेरा कांस्टेंट है, तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि एच के हिसाब से जैसे टाइम जाएगा वो कलर चेंज होगा। नॉर्मलाइज, स्पीड, पार्टिकल आईडी, और या तो मैं एक रैंडम आईडी में अलग अलग वेरिएशंस में पार्टिकल्स कुछ कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ओके, थोड़ा वेरिएशंस दे रहा हूँ पार्टिकल में, तो यू कैन सी कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा डार्क शेड, तो ये मेरा बेसिकली रेडी है। ग्रिड ऑफ कर देता हूँ, यू कैन सी, और मैं स्क्रीन ब्लैक कर रहा हूँ। सिंपल। तो ये मेरा स्टैटिक, जैसे कि ये स्टैटिक अभी कहाँ पे और यूज हो सकता है। तो स्टैटिक हम लोग और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे ऐसा देखते हो कि बहुत सारे पार्टिकल स्टैटिक है, लाइक मूव नहीं हो रहा है, ऐसा कहीं पे देखा है? सर अभी एक सीन है सर मूवी का, उसमें ऐसा कुछ किया है लोग। ओके, लेकिन ऐसे जनरल लाइफ में आप कहीं पे देखते हो क्या, इन जनरल लाइफ में, कि पार्टिकल बेसिकली जो ऐसे स्टैटिक एलिमेंट्स है जो रुके हुए हैं, जो मूव नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आपके आंख के सामने तो मूव नहीं कर रहे हैं, इवन तो मूव होते हैं धीरे धीरे, लेकिन आपके आंख के सामने मूव नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई चीज देखा है रियल लाइफ में? स्टार्स देखा है, स्टार्स, गैलेक्सी, तो आप बेसिकली वो सब बना सकते हो जो स्टैटिक रखना है चीजों को इसके थ्रू। क्लियर है? तो वो हम लोग वो भी देख लेते हैं क्विकली। तो यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस एक्टिवेट है, और यहाँ पे मैं 0.1 नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं ज़्यादा रखूंगा स्पेस में, पॉइंट लेस से मैं इसे 0.5 कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग और इसको और स्प्रेड कर सकते हैं, और फिर टर्बुलेंस डाल सकते हैं, और 0.5 की जगह 0.1 थोड़ा और, या तो 1 ही रख रहा हूँ मैं,
और सबको यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा लाइक 50-50 का ही कर सकते हैं, लाइक -50। सबको मैं सेम वैल्यू दे देता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो इतना हैवीली है, और फिर ये +50 सब में, और 1-1 के डिस्टेंस पे, या तो 2-2 के या तो 5-5 के डिस्टेंस पे भी डाल सकते हैं, एग्जाम्पल मतलब। तो जस्ट मैं यहाँ पे 50-50 ऐड कर ले रहा हूँ, 50-50, और 1-1 के डिस्टेंस पे रहेगा। लेट्स से मैं इसे 2-2 के डिस्टेंस पे डाल देता हूँ। ग्रिड एक्टिवेट कर लेते हैं, और जस्ट मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। तो ये मेरा दिख रहा है 50 का पूरा शेड में रेडी है। खाली इसको मुझे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पार्टिकल्स को, और क्या यूज कर सकते हैं, वॉर्टेक्स और टर्बुलेंस। यस, वेरी गुड। ड्रैग एक्चुअली होल्ड कर देता है चीजों को। तो यहाँ पे हम लोग पार्टिकल सिलेक्ट कर रहे हैं, और हम लोग टर्बुलेंस, वॉर्टेक्स ये सब एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टर्बुलेंस डाल दे रहा हूँ। जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि कोई शेप एक्टिवेट नहीं है, क्रिएट। प्लस थोड़ा और ड्रामेटिक ऐड करने के लिए मेक श्योर कि आप लोग पहले पार्टिकल सिलेक्ट करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती किया ना, कि बिना पार्टिकल सिलेक्ट किए ही फील्ड अप्लाई किया और वो एक्टिव नहीं था। तो मेक श्योर कि कभी भी आप लोग कोई भी फील्ड अप्लाई कर रहे हो यहाँ से, तो आपका पार्टिकल सिलेक्टेड है। और यहाँ पे मैंने वॉर्टेक्स भी डाल दिया है, और जस्ट प्ले एंड चेक नाउ। थोड़ा सा उसको स्प्रेड कर दो ऐसे, एक पर्टिकुलर एरिया में उसको स्प्रेड होने दो। थोड़ा सा उसको और ये कर सकते हैं, स्ट्रेंथ और बढ़ा सकते हैं, लाइक ताकि ज़्यादा फास्ट हो जाए, या तो वेट करो थोड़ा लंबे समय तक। और फिर आप लोग बाद में इसको स्टैटिक करके वहाँ पे आप एज अ ब्रह्मांड में ऐसा घूम सकते हो। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस डेटा है, थोड़ा सा मुझे इसे और स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा डेफिनेटली। और एटीन्यूएशन तो ठीक है, यहाँ पर मैं इसे 50-50 दोनों को कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक में है तो हम लोग वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते। थोड़ा सा दूर रहेगा तो और अच्छा रहेगा। तो जितना अनइवनली वो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उतना अच्छा है। थोड़ा और आगे तक जाना पड़ेगा। पॉइंट 1 बहुत ज़्यादा डेंस हो चुका है, थोड़ा हम लोगों को और कम में काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पार्टिकल्स को डिलीट कर रहा हूँ, दिस इज टू मच। और हम लोग 5 के डिफरेंस पे देखते हैं। एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कनेक्ट करने के लिए वापस से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिलेशनशिप एडिटर के अंदर डायनामिक रिलेशनशिप में डायरेक्टली इसे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं दोनों को भी। और अगर मैं प्ले करके चेक करूँ तो क्या होगा, इसको घूमने दो, थोड़ा स्प्रेड होने दो स्पेस में अनइवनली। ये देखो, ये आपका इतना ये एलिमेंट और रेडी है। इसके अराउंड आप घूम सकते हो ऐसे, आपके ब्रह्मांड में से कैमरे को लेके जा सकते हो, या मालूम नहीं पड़ना चाहिए बेसिकली। ये ऐसे आप लोग लाइट ट्रैवल कर सकते हो, लाइक एक पर्टिकुलर सीन के लिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ये करेंगे कि इसे पहला स्टैटिक कर देंगे। स्टैटिक करने के लिए हम लोग ने क्या किया था, पार्टिकल सिलेक्टेड होगा, और
यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इनिशियल स्टेट के अंदर जाके आपका एक्टिवेट कर देंगे। तो मैं अभी जा रहा हूँ इनिशियल स्टेट में और पार्टिकल सिलेक्टेड है तो बोलूँगा सेट फॉर सिलेक्टेड। तो ये मेरा फर्स्ट फ्रेम से मेरा ये आ चुका है और अगर मैं अभी प्ले करूँ, ये मुझे न्यूक्लियस ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ से इनेबल ऑफ करना पड़ेगा तो ही वो रुकेगा। तो यहाँ पे मैं इसे ऑफ कर दे रहा हूँ टाइम बिंग के लिए। प्लस मेरा ये ऑफ करने के साथ साथ में यहाँ पे ये जो मेरे फील्ड है टर्बुलेंस और ये लेट्स से इन लोगों को मैं डिसकनेक्ट कर रहा हूँ। विंडोज रिलेशनशिप एडिटर, डायनामिक रिलेशनशिप, और ये दोनों को मैं डिसकनेक्ट कर दे रहा हूँ। और तो चेक इट आउट कि अभी भी देखो वो स्प्रेड हो रहा है। तो स्टैटिक के लिए मुझे यहाँ पे कंपलसरी, यहाँ पे देखो सब मेरा 0 है फिर भी वो कंटिन्यूस स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको ऑफ करूँगा और अगर मैं अभी प्ले करूँ उसको तो ये मेरे सारे डायनामिक्स बेसिकली रुक चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सीन रेडी करना है। कोई भी ऐसे दो प्लैनेट आप लोग बना सकते हो, 2-3 प्लैनेट्स, और उसके अराउंड आपको जस्ट सिर्फ कैमरा मूव करना है, स्टैटिक कैमरा। तो मैं यहाँ पे एक अलग से कैम ले रहा हूँ, क्रिएट, और जस्ट एक कैमरा एक्टिवेट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। मैं एक फ्री कैमरा ले रहा हूँ और इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कैम 1 के थ्रू। ग्रिड ऑफ कुछ नहीं किया है खाली, और ये सब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं न्यूक्लियस और ये सब को मैं हाइड कर दे रहा हूँ। सर ये पार्टिकल का कलर चेंज कर सकते हो क्या? वापस से बोलो। पार्टिकल का कलर मतलब इसमें रिव्यू और यस पार्टिकल्स का हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, और पार्टिकल्स में थोड़ा सा कलर्स में वेरिएशंस लेके आ जाओ। तो 2-3 ऐसे कलर रखो, लेकिन ऐसा लाइट और डार्क के ऐसे शेड में, थोड़ा ग्रे और इसमें, ताकि वो लाइट और ये हो जाए। और यहाँ पे रैंडम रेंज डाल दो, ऐसा रैंडम आईडी पे, रैंडमाइज आईडी पे थोड़ा सा उसको वेरिएशन से दो, थोड़ा लाइट और डार्क ऐसे थोड़े शेड्स डाल दे रहा हूँ। रेड ब्लू नहीं कर सकते रेड ब्लू पे? एक्चुअली मैंने वैसे पार्टिकल्स देखे, मतलब हाँ गैलेक्सी के अगर बोलेंगे तो हाँ वैसे कर सकते हो। चलो रेड ब्लू, ये रेड कर दिया मैंने, थोड़ा सा मरूनिश रेड है, ब्लड रेड डाल देता हूँ, और ब्लू, ग्रे ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको शार्प कर देते हैं, प्योर ऐसा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट वेरिएशंस बना सकते हैं। तो फेडेड नहीं रहेगा, प्योर कलर मिल जाएगा। और इसके बीच में हम लोग जाके ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरा कैमरा 1 एक्टिवेट है, और डिस्प्ले में हेड्स अप डिस्प्ले मेरा जो कैमरा व्यू है और कैमरा नेम है वो मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। मेरा कैमरा 1 दिख रहा है मुझे, और चेक इट आउट कि कहाँ से आप लोग का लिमिटेशन क्या है, कहाँ से कहाँ तक कर सकते हो। एक पर्टिकुलर एरिया ले लो, ओके, एक पर्टिकुलर एरिया ले लो जहाँ से आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, और जस्ट सेट की कर रहा हूँ, सिंपल कंट्रोल ए, जस्ट सेट की कर रहा हूँ यहाँ पर, और ज़्यादा नहीं, एक जस्ट 200 फ्रेम्स का एक 8 सेकेंड का रख सकते हो ऐसे। जस्ट सिंपल, जस्ट स्पेस में ट्रैवल करो, इतना ही बस, ज़्यादा नहीं, जस्ट सिंपली स्पेस में ट्रैवल करो, बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं करना है, सिंपली जस्ट ट्रैवल, जस्ट enjoy that particular scene. बेसिकली एन पार्टिकल टूल का यूज करके मैं वापस इसको रिसेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे वापस से जा रहे हैं, और स्केच पार्टिकल, और मेरा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यहाँ पे मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ, लेस से 30, और रेडियस में काफ़ी बढ़ा दे रहा हूँ, 20 के रेडियस पे रख रहा हूँ मैं ऐसे।
और यहाँ पे आके भी मैं इसे ऐसे पेंट कर सकता हूँ स्पेस पे, और एक प्रॉपर एक कर्व फॉलो करके यहाँ पे मैं स्पेस पे अराउंड उसको ये कर सकता हूँ पेंट, और उसके अराउंड हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लाइक कर्व ड्रॉ करके उसके अराउंड भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, तो वो 3D का फील आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा करने पे ना ये हो जाएगा कि अरे समझा, इसके अराउंड आप लोग बेसिकली इसके अराउंड ट्रैवल कर सकते हो, वैसे तो भी चलेगा। तो ये भी एक तरीका है, इसके थ्रू भी कर सकते हो। अनइवन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके जितना आपके कैमरे में आने वाला है उतने एरियाज को एक्टिवेट करोगे और कंप्लीट करोगे उसको, और यहाँ पे रेडियस से आप रीडिफाइन कर सकते हो वहां पे आप। पर्सपेक्टिव को ही मैं एनिमेट कर रहा हूँ यहाँ पे सेट की करके। ऑटो की मेरा एक्टिव नहीं है, ऑटो की एक्टिवेट कर दे रहा हूँ मैं, सेट की कर रहा हूँ। और बाय डिफॉल्ट इसमें निकलेस एक्टिव है, जो आई थिंक वो फॉलो हो जाएगा वो तुरंत। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना है चीजों का। लेकिन इसमें आपको वो सारे एक्सेस को फिल करना पड़ेगा, मैंने खाली एक ही एक्सेस पे किया हुआ है, तो टॉप बॉटम सारे एक्सेस का ध्यान रखना होगा। तो अगर एक पर्टिकुलर पाथ पे लेके जाना है ना, ट्रैवल कराने का है, तो इसका भी यूज कर सकते हो। लाइक प्रॉपरली ड्रॉ करोगे, वहां पे स्केच करोगे, उसके अराउंड जो आपका कर्व है उसके बीच में आपका कैमरा एनिमेट कर सकते हो। ये क्लियर है? हाँ सर। ओके। लेट्स से अगर मुझे कंप्लीट ऐसा कुछ चीज दिखाना है कि वहां पे नीचे ग्राउंड में ऑलरेडी डस्ट है, तो भी हम लोग एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर उसको पेंट कर सकते हैं। लेट्स से ये मेरा ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पे इसे मैं बोलूँगा मॉडिफाई में जाके मेक लाइफ, और यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल और रेडियस। लेट्स से मैं सिर्फ कम से कम रखूंगा वहाँ पे मैं 2 के रेडियस पे, और या 4 के रेडियस पे, और चेक कर लो। ये देखो ऐसे इस तरह से मैंने मेक लाइफ किया हुआ है सरफेस को, तो एग्जैक्टली वो ट्राई करेगा कि सरफेस पे ही फॉर्म हो जाए यहाँ पर। तो जस्ट कंप्लीटली यहाँ पे फिलअप कर ले रहा हूँ मैं इसे, और हम लोग इसका एक एडवांटेज देखने वाले हैं अभी यहाँ पर। जैसे मेरा पार्टिकल ऑलरेडी फिल्ड है कोई चीज से, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, और ये प्लेन नहीं लेते हैं, एक क्यूब ले लूंगा मैं। एक चीज अभी और देखने वाले हैं अभी हम लोग यहाँ पे, कि मेरा जो ऑलरेडी पॉलीप्लेन 1 है, या मेरा जो पार्टिकल है, इसे मैं लेस से ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरा पॉलीप्लेन 1 है, इसे मैं पैसिव कोलाइडर एक्टिवेट कर रहा हूँ, एन क्लॉथ के अंदर पैसिव कोलाइडर। बेसिकली वो कोलिजन का काम करेगा, और अगर मैं अभी जिस रेगुलर प्ले करूँ इसे, जो मेरा पार्टिकल गिर रहा है वो इसके ऊपर सेटल होगा इस तरह से, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल है वो बाहर चले जाएंगे।
तो ये मेरा कोलिजन का काम करेगा बेसिकली। अभी इसका एडवांटेज क्या है वो हम लोग देखते हैं। लेट्स से कि अगर ये मेरा क्यूब है, इसको सेटल होने देते हैं, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे जो मेरा क्यूब है मैं थोड़ा स्प्रेड कर रहा हूँ, और जस्ट सिंपल हम लोग अभी इसको अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मैं करना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको भी पैसिव कोलाइडर दे रहा हूँ, और लेट्स से कि ये मेरा जो क्यूब है वो ट्रैवल कर रहा है, जस्ट शिफ्ट W और अराउंड नीचे वो कोई पर्टिकुलर पार्टिकल सेटल हो रहा है मेरा, और मैं जस्ट यहाँ पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ इसको। जस्ट हम लोग अभी फिलहाल अंडरस्टैंड करें कि क्या है, कैसे वर्क करता है। तो यू कैन सी कि वो मेरा वो जगह को बेसिकली ये स्प्रेड करके मेरा पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेट्स से कि एक पर्टिकुलर जगह पे डस्ट सेटल है, और यहाँ पे से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक नया चीज और एक इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बेसिकली कोलिजन। ये देखो टॉप सरफेस अगर चेक करोगे तो वो जगह को खाली करते चले जाएगा। तो आपके बॉडी के साथ में डायरेक्टली ऐसा कोलाइडर बॉडी डाल के सीधा पार्टिकल मेरा उसके साथ में इंटरैक्ट कर सकता है। जो आपका करंट बॉडी है और सरफेस है, डायरेक्टली उसके साथ में मेरा पार्टिकल रिएक्ट करेगा। सर अगर वो जो अभी बाहर गया, वो जो साफ किया अभी इतना पार्टिकल्स, उसको अगर ग्रेविटी देना है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ग्रेविटी दोगे तो अच्छा है, या आपको पता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे मुझे उसको गिराना है, तो पार्टिकल्स को सिलेक्ट करके मुझे चाहिए कि इस जो एरिया बाहर आ गया है उसी को ग्रेविटी देना है, तो वहां पे आपको लेट्स से ग्रेविटी के अंदर आप ये एक्टिवेट कर लो आपका शेप। हाँ सर, शेप देके प्लेनर जितने रख देने का। यस, मतलब प्लेनर के बाहर डाल दो कि जहां पे अगर ये बाहर अगर जाएगा यहाँ पे एक पर्टिकुलर शेप में, ये है शेप मेरा क्यूब है। बाकी के व्यू में भी चेक कर ले रहा हूं मैं क्विकली इसे F, और स्नैपिंग ऑन है। बाकी के व्यूज का भी मैं हेल्प लेके कंप्लीट कर लूंगा इस तरह से इसको। थोड़ा सा और स्प्रेड कर ले रहे हैं इसको, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस दे के रख रहा हूँ मैं कि बस बेसिकली इस पर्टिकुलर रेंज में आएगा तो थोड़ा टर्बुलेंस, थोड़ा ग्रेविटी, थोड़ा वेरिएशंस मिलना चाहिए ताकि वो नीचे गिर जाए। वो एरिया पहले से ही प्री डिफाइन कर लेंगे हम लोग इसको। सब व्यू से चेक कर ले रहा हूँ मैं ऐसा। सॉरी, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा, अच्छा ये मैं गलत व्यू ले लिया। तो ये जो भी मेरे इस पर्टिकुलर रीजन में आएगा बेसिकली वो कंप्लीटली वो नीचे चले जाएगा सीधा। थोड़ा भारी रखते हैं यहाँ पे ऐसे हम लोग और चेक इट आउट। वहां पे आते साथ में फिर वो नीचे गिर जाएगा।
मैं चाहता हूँ कि सब नहीं गिरे, जो पर्टिकुलर जहाँ पे गिरना चाहिए वो बस। तो ये पर्टिकुलर सरफेस को हम लोग एक डस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट में बेसिकली इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हम लोग ग्रेजुअली देखेंगे कैसे इसको हम लोग मैश में कन्वर्ट करके उसे जो भी एलिमेंट देना है दे सकते हैं फ्यूचर सेशंस में। तो हम लोग ने बेसिकली अभी क्या किया हुआ है कि जो मेरा क्यूब है, क्यूब को जस्ट सिंपली सिलेक्ट करके मैंने एन क्लॉथ के अंदर पैसिव कोलाइडर दिया हुआ है, बस इतना किया हुआ है। पैसिव कोलाइडर आपका जो एन पार्टिकल का जो ये सब जो एट्रीब्यूट्स है आपके जो एमिटर्स और ये सब है हम लोग आगे देखेंगे, उसके साथ में बेसिकली रिएक्ट करेगा। और इसके लिए मुझे है ना अलग से काम करना पड़ेगा कोलिजन के लिए। अगर ओल्ड मेथड ले रहा हूं मैं तो वो हम लोग फ्यूचर सेशंस में स्टडी करेंगे। ये क्लियर है आप लोगों को? यस स्टूडेंट्स, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कैसे वर्क कर रहा है ये? ओके तो अभी तक हम लोग ने एन पार्टिकल टूल पे ही काम किया। एन पार्टिकल टूल से आप लोग इतने सारी चीजें, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें कर सकते हैं। और इसमें आपको एक असाइनमेंट्स ये हैं कि सिंपल एक मोशन ग्राफिक काइंड ऑफ स्टफ आपको रेडी करना है। एन पार्टिकल टूल से ही आप लोग पार्टिकल स्केच कर सकते हो, या एन पार्टिकल का यूज करके लेस से हम लोग कुछ मोशन ग्राफिक काइंड ऑफ स्टफ अगर रेडी करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखना है। मैं रेगुलर पार्टिकल एक ग्रिड रेडी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं वापस से इसे जस्ट चेंज कर रहा हूँ 1 और यहाँ पे भी इसे हम लोग बढ़ा दे रहे हैं जस्ट 2020 का हम लोग -20 नेगेटिव है। थोड़ा स्प्रेड करके हम लोग पार्टिकल को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। या यहाँ पे हम लोग नेगेटिवली क्रिएट नहीं करते हैं बेस में तो भी चलेगा, या तो क्रिएट करना है तो क्रिएट कर लेंगे तो भी चलेगा, या तो हम लोग जैसे इसको 0 करके यहाँ पे इसको 40 कर सकते हैं तो भी चलेगा। तो ग्रिड के ऊपर हम लोग को रेडी हो जाएगा वो। देखते हैं इसको, अगर लेस से मैं 0 करता हूँ तो नेगेटिवली नहीं होगा, पॉजिटिवली मैं एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस पर 40 और 40 का एक सेट रेडी कर लेता हूँ इस तरह से। और पार्टिकल स्पेस 1 है, यहाँ पे मैं से लेस से 5 का स्पेस दे दे रहा हूँ। बहुत स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअली, 2.5 दे देता हूँ, हाफ। और जस्ट बाहर क्लिक करके यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और चेक करते हैं। ये देखो परफेक्टली वो मतलब बेस पे बेसिकली आपके नीचे नहीं आएगा, वो प्रॉपर्ली आपके टॉप सेक्शंस पे आ जाएगा।
यहाँ पे आपको अभी क्या करना है, इसे टर्बुलेंस फील्ड एक्टिवेट कर देते हैं हम लोग, और जस्ट मेक श्योर आपका न्यूक्लियस जो फॉर्म हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, मीन्स एयर फील्ड एक्टिवेट कर देते हैं ग्रेविटी को, और जस्ट थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर ले रहे हैं ऐसे, इतना ज़्यादा ऊपर फास्ट लेके नहीं जाना है मुझे, थोड़ा सा इसको स्पीड अप स्लो कर देते हैं, थोड़ा सा इसको टर्बुलेंस उसको थोड़ा नीचे की तरफ भी ड्रैग कर रहा है, थोड़ा सा इसको हम लोग ये और बढ़ा देते हैं, चेक इट आउट। और इसे मैं बेसिकली पैसिव कोलाइडर भी एक्टिवेट कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि पार्टिकल कोलाइड हो। अभी जो एग्जिस्टिंग कोलिजन है वो जा सकता है नीचे, तो जस्ट पार्टिकल कोलाइड होके वो सरफेस से ऊपर ही जाए वो, ओके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, थोड़ा हम लोग और रीएडजस्ट, और थोड़ा सा पॉलीडिस्क का जो रेडियस है थोड़ा सा मैं और स्प्रेड कर ले रहा हूँ इसे, ओके फाइन। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बेसिक क्यूब ले रहा हूँ मैं, और इस क्यूब को सिंपल आपको इंस्टेंट से रिप्लेसमेंट एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे पार्टिकल्स को सिलेक्ट किया है मैंने, पहला आपका पार्टिकल्स और क्यूब सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आके जस्ट इंस्टेंट से एक्टिवेट करोगे इसे, और ये देख रहे आप कन्वर्ट हो चुका है इसमें पार्टिकल्स में। थोड़ा सा इसको और स्प्रेड होने देते हैं हम लोग, और ये जो अनइवन जो स्प्रेड हुआ है थोड़ा सा इसको हम लोग टर्बुलेंस थोड़ा और एक्टिवेट कर देते हैं, थोड़ा सा और वाइड, थोड़ा 50 करके देखते हैं, ज़्यादा स्प्रेड हो जाए थोड़ा, ओके। और इसे हम लोग बोलेंगे वापस से, इसे अगर मुझे लेट्स से कि फर्स्ट फ्रेम पे लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, यस स्टूडेंट्स, इनिशियल स्टेट एक्टिवेट कर दूंगा, सेट फॉर सिलेक्टेड। ये इसका चाहिए तो आप लोग स्नैपशॉट लेके रख लो। हाँ, हम लोग ने सेशन में बहुत ज़्यादा बात कर लिया, शायद मैं इसको आज अपलोड नहीं करूंगा सेशंस को, तो आप लोग प्लीज़ रिकॉर्ड कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत मुझे पूछ लो। और न्यूक्लियस के अंदर जाके यहाँ पे मैं इसे वापस से सिंपल ऑफ कर दे रहा हूँ, इनेबल। और जो मेरा पॉलीडिस्क है तो ठीक है, जो मेरा क्यूब है इस क्यूब को हम लोग जो भी कलर और जो भी एक्टिवेट करेंगे, जैसे हम लोग का इनिशियली हम लोग ने किया था, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे एक कलर एक्टिवेट कर देता हूँ, सिंपल एक मेरा आई थिंक मैंने लैम्बर्ट 1 पे ही मैं सब काम कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, इसमें एक नया फेवरेट मटेरियल और एक नया लैम्बर्ट असाइन कर दे रहा हूँ, और जस्ट सिंपल कलर चेंज कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे भी इसे फेवरेट मटेरियल लैम्बर्ट, सेम कलर हो जाएगा, थोड़ा वेरिएशंस दे दिया मैंने कलर्स में, तो यू कैन सी कि मेरा रेडी है। और बस सिंपली आपको यहाँ पे इसके अराउंड अभी है ना, तो कैमरा एक्टिवेट करना है, और यहाँ पे आप लोग इसको फॉग देके सब ये कंप्लीट कर सकते हो डेप्थ के लिए, तो इसमें आपको वो डेप्थ अच्छे से समझ में आएगा, दिखाई भी देगा यहाँ पे हार्डवेयर फॉग में। जैसे सब अब लोग उसके अंदर जाओगे यहाँ पे यू कैन सी डेप्थ दिखाई देगा, और सिंपल आपको इसको अभी जैसा मूव करना है, जैसा एनिमेट करना है आप लोग कर सकते हैं। मैं सिंपली एक दिखाने वाला हूँ, और तो थोड़ा हम लोग अभी डांस कर देंगे,
यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्सपोनेंशियल, और डेंसिटी हम लोग अभी यहाँ पे रीचेक कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका जो कलर है इसको मर्ज अप कर सकता हूँ मैं, कलर को थोड़ा सा और फेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरा जो पार्टिकल्स है उसको सिलेक्ट करके मैं F कर रहा हूँ, और हम लोग अभी यहाँ पे ट्रैवल करेंगे। मैं ग्रिड ऑफ कर दे रहा हूँ, मेरा पार्टिकल्स ऑफ, और पर्सपेक्टिव को लेके ही जस्ट सर्किल और अराउंड 65 पे ट्रैवल करके अंदर आ रहे हैं इस तरह से, और पूरा कंप्लीट सेट की कर दो। यहाँ पे ये इस तरह से आप लोग ट्रैवल करके अंदर आ रहे हैं, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा और रोटेशन देना है यहाँ पे ऐसे रोटेशन दे सकता हूँ मैं, यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ। पहले हम लोग अंदर जा रहे हैं पार्टिकल्स के, और फिर घूम रहे हैं इस तरह से, रोटेशन सिंपल। और ये सबके बीच में आप लोगों का कुछ लोगो और कुछ टेक्स्ट एनिमेशन हो सकता है। रेगुलर आपका जो क्रिएट टेक्स्ट है उसमें से आप लोग जाके रेगुलर टेक्स्ट क्रिएट करके अपना टेक्स्ट रख सकते हो, इवन स्टार के अंदर भी। और ये तो आज हम लोग ने बेसिकली स्टैटिक चीजों के साथ में कैसे कैमरे के साथ में हम लोग को प्ले करना है, आज हम लोग ने वो देखा है। प्लस हम लोग ने ये देखा कि कैसे रिजिड बॉडी के थ्रू हम लोग पार्टिकल्स को कोलाइड कर सकते हैं। सिंपल, आपको बेसिकली इसका एक प्ले ब्लास्ट निकालना है और सबमिट करना है। कैसे करेंगे, पहला इसका डिस्प्ले में, हेड्स अप डिस्प्ले में ये दोनों ऑफ कर रहा हूं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑफ हो जाएंगे, और कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें ऐसी दिख रही है। अगर यहाँ पे मैं इसे हाइड कर सकूं, हम लोग का इंस्टेंसर हाइड नहीं कर सकता हूं मैं, शिफ्ट एच, न्यूक्लियस, और ये सबको मैं हाइड कर दे रहा हूं। सिंपल, इसका एक प्ले ब्लास्ट आपको सबमिट करना है। क्विक टाइम में S264, सेव टू फाइल, और टुडे इज 26, यहाँ पे डेट ही डाल देता हूँ आज का, 26/7/2021, 8, जस्ट सेव इट। और यहाँ पे हम लोग ने रखा है फॉर्म रेंडर सेटिंग्स। यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे आपका ये फुल HD है रेंडर सेटिंग्स में। यहाँ पे डिफॉल्ट वो 540 दिखाएगा आपको, यू हैव टू मेक श्योर फुल HD, और रिजोल्यूशन थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का रख लो। और ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने सेंड किया, मुझे शेयर किया है, और मैं से जस्ट प्ले ब्लास्ट कर रहा हूँ। ये रियल टाइम में समझ में आएगा हम लोग को कैसे दिखने वाला है। सिंपल।